क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी? आज से 4.5 अरब साल पहले जहां आज हमारा सुंदर नीला ग्रह है, वहां सिर्फ धूल और गैस का एक विशाल बादल था। ये कहानी है हमारी धरती माँ के जन्म की, एक ऐसी यात्रा जो कॉस्मिक डस्ट से शुरू होकर जीवन से भरपूर ग्रह तक पहुंची। सब कुछ शुरू हुआ नेबुलर हाइपोथेसिस से। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक विशाल स्पिनिंग क्लाउड से बना, जिसे नेबुला कहते हैं। ये बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से भरा था, साथ में धूल के छोटे कण भी थे। जब ये बादल अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होना शुरू हुआ तो सेंटर में सूरज बना और बाकी मटेरियल एक फ्लैट डिस्क की तरह फैल गई। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में टेम्परेचर जोन्स बने। सूरज के पास बहुत गर्मी थी, इसलिए वहां सिर्फ मेटल्स और सिलिकेट मिनरल्स जम सकते थे। दूर जाकर टेम्परेचर कम थी तो वहां मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी कंडेंस हो सकते थे। यही कारण है कि इनर प्लैनेट्स रॉकी बनी और आउटर प्लैनेट्स गैस जायंट्स। अब आती है पृथ्वी के फॉर्मेशन की असली कहानी। 4.5 अरब साल पहले छोटे डस्ट पार्टिकल्स स्टैटिक चार्जेस से अट्रैक्ट होकर जुड़ने लगे। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया। ये क्लम्प्स बड़े होते गए, कोलाइड करते गए और प्रोटोप्लैनेट्स बनते गए। ये प्रोसेस हजारों लाखों सालों तक चली। पृथ्वी का फॉर्मेशन सिर्फ 10 से 20 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट हो गया था, लेकिन रीसेंट रिसर्च में छाया साइंटिस्ट ने पाया है कि शायद ये प्रोसेस सिर्फ 3 मिलियन ईयर्स में हुई हो। ये पहले के एस्टिमेट से बहुत तेज है। शुरुआती पृथ्वी बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। ये एक मोल्टन बॉल थी जो लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से बम्बार्ड हो रही थी। इन कोलिजन से एक्सट्रीम वोल्केनिज्म होती थी। सबसे ड्रामेटिक इवेंट था द थाइया नाम के मार्स साइज प्लैनेट से कोलिजन, जिससे हमारा चांद बना। इस वायलेंट पीरियड के दौरान पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी बन रहा था। पहले ये हाइड्रोजन और हीलियम से भरा था, लेकिन ये गैसेस स्पेस में एस्केप हो गईं। फिर वोल्केनिक आउटगैसिंग से सेकंड एटमॉस्फेयर बना, जिसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन थी, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। जैसे जैसे बम्बार्डमेंट कम हुई, पृथ्वी कूल होने लगी। वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बने और फिर शुरू हुई टोरेंशियल रेन्स। ये बारिश मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रही और ओशंस का जन्म हुआ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ओशंस 4.4 बिलियन ईयर्स अगो ही बनना शुरू हो गए थे। यहां एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसे फेंट यंग सन पैराडॉक्स कहते हैं। उस समय सूरज आज से 30% कम ब्राइट था, तो थ्योरेटिकली पृथ्वी फ्रोजन होनी चाहिए थी, लेकिन एविडेंस बताता है कि लिक्विड वाटर मौजूद था। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा थीं। पृथ्वी के कोर, मैंटल और क्रस्ट का फॉर्मेशन भी इसी टाइम में हुआ। हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन सेंटर में सिंक हो गए और कोर बना। लाइटर मटेरियल्स ऊपर आकर मैंटल और क्रस्ट बने। ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में कंप्लीट हुई। फिर आया लाइफ का इमर्जेंस। आर्कियन इयॉन में करीब 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए। ये सिंपल बैक्टीरिया थे जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन फिर साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे। ये ऑक्सीजन रेवोल्यूशन था। पहले तो ये ऑक्सीजन लाइमस्टोन, आयरन और दूसरे मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके बाइंड हो जाती थी। इससे बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस बने जो आज भी जियोलॉजिकल स्ट्रैटा में रेड लेयर्स के रूप में दिखते हैं। लेकिन जब सारे रिएक्टिव मिनरल्स ऑक्सीडाइज हो गए, तब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट होने लगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। हर सेल सिर्फ माइन्यूट अमाउंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती थी, लेकिन काउंटलेस सेल्स की कंबाइंड मेटाबॉलिज्म ने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया। ये था पृथ्वी का थर्ड एटमॉस्फेयर, जो आज भी हमारे साथ है। जुपिटर का भी इंपॉर्टेंट रोल था। इसकी मैसिव ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट क्रिएट की और मार्स के स्मॉलर साइज की वजह भी बनी। ये एस्टेरॉयड्स आज भी पृथ्वी पर मीटियोराइट्स के रूप में गिरते हैं, जो हमें अर्ली अर्थ की कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं। आज जब हम अपनी सुंदर पृथ्वी को देखते हैं, इसके नीले ओशंस, हरे फॉरेस्ट्स और डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स को, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट नहीं था। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रिसाइज प्रोसेसेस का रिजल्ट है, जहां हर स्टेप परफेक्टली अलाइन हुई जीवन के लिए आइडियल कंडीशंस क्रिएट करने के लिए। पृथ्वी की ये फॉर्मेशन स्टोरी हमें हम्बल बनाती है। हम सिर्फ स्टार डस्ट हैं जो कॉन्शियस हो गया है। एक ऐसे प्लैनेट पर रह रहे हैं जो यूनिवर्स में अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल क्रिएशन है।